नमस्कार, ड्रीम स्पीड ऑफ कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राकेश मेवरा। गुजरात यूनिवर्सिटी ने फाइनली सितंबर 3 मतलब 3 सितंबर 2020 को एमकॉम सेमेस्टर 4 की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी है। अब आपके पास दो ऑप्शन थे, एक या आप एग्जाम ऑनलाइन दो या फिर आप ऑफलाइन दो। ऑनलाइन एग्जाम जिसने सिलेक्ट कर दी है उसको एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देनी है, और जिसने ऑफलाइन एग्जाम सिलेक्ट की है उसको जो पेपर आएगा वो जनरल ऑप्शन का पेपर आएगा। अब जनरल ऑप्शन का पेपर कैसा होगा, वैसे आप सबको पता होगा कि जनरल ऑप्शन का पेपर कैसा होगा, बट फिर भी मैं आपको फटाफट वो पेपर स्टाइल जो जनरल ऑप्शन की होगी वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो जनरल ऑप्शन का जो आपका पेपर होगा वो आपको लिखना है मैक्सिमम 2 आवर्स में, और वो पेपर जो मार्क्स होंगे पेपर के वो होंगे 50। अब 50 में से आपको 70 बना के देंगे। 50 में से 70 मतलब अगर आपके 50 में से 50 आ गए तो 70 आउट ऑफ 70 आपको मिल जाएंगे। तो 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब ये जो पेपर है आपका वो 2 डिवीजन में होगा, जिसका डिवीजन नंबर 1 जो होगा, डिवीजन नंबर 1 मतलब 2 डिपार्टमेंट हम बताए। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट जो होगा उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। ये 4 क्वेश्चन में से आपको एनी 2 कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और ईच क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 20 नंबर्स मतलब क्वेश्चन 120, क्वेश्चन 220, क्वेश्चन 320, क्वेश्चन 420। चारों में से आपको 2 एनी 2, तो मतलब आपका जो डिपार्टमेंट 1 हो जाएगा, डिवीजन 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 मार्क्स। पहलो बार जे છે તમારો 40 માર્ક્સનો થઈ જશે। आपको एनी 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और डिवीजन 2 जो अगर बात करें डिपार्टमेंट 2, वो होगा आपका एमसीक्यू और उसके नंबर से आपके 10। सो ए डिवीजन, बी डिवीजन, ए 40 मार्क्स, बी 10 मार्क्स, ये हो गए आपके 50 मार्क्स। और आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 4 में से आपको एनी 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं डिवीजन 1 में। सो 20 और हो जाएंगे ये टोटल 40 प्लस एमसीक्यू 10, तो आपके हो गए 50 मार्क्स। तो ये थी आपकी जनरल ऑप्शन वाली पेपर स्टाइल। अब अभी जो ये वीडियो जो है वो वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में। एमकॉम सेमेस्टर 4 में जो टैक्सेशन है वो टैक्सेशन के आईएमपी के बारे में हम बात करेंगे। तो एमकॉम सेमेस्टर 4 में जो टैक्सेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है आपके 6 चैप्टर्स है। अगर मैं उसको यूनिट वाइज बताऊं तो फर्स्ट यूनिट जो है आपका, फर्स्ट यूनिट उसमें आपके 3 चैप्टर्स, यूनिट 2 में 1 चैप्टर, यूनिट 3 में 1 चैप्टर और यूनिट 4 में 1 चैप्टर। यूनिट 1 में 3 चैप्टर, यूनिट 2 में 1, यूनिट 2 में यूनिट 3 में 1 और यूनिट 4 में 1। अब यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है, यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 4, यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 5 और यूनिट 4 में चैप्टर नंबर 6। तो आपको जो 4 क्वेश्चन आएंगे ना डिवीजन ए में, वो 4 में से पहला क्वेश्चन यूनिट 1 का, मतलब एक क्वेश्चन यूनिट 1 का क्रम, मतलब क्वेश्चन 1, 2 तो अप डाउन हो सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आएगा यूनिट 1 में से, एक क्वेश्चन आएगा आपका यूनिट 2 में से, एक क्वेश्चन आएगा यूनिट 3 में से और एक क्वेश्चन आएगा यूनिट 4 में से, और जो एमसीक्यू आएंगे वो सारे यूनिट्स में से आ सकते हैं। अब बात करें यूनिट 1, तो यूनिट 1 में जो आपके चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3। चैप्टर नंबर 1 है आपका यूनिट 1 में चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज एंड टैक्स प्लानिंग। कंपनीओનું વર્ગીકરણ, રહેઠાણનો દરજ્જો અને કર આયોજન, पहले चैप्टर। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टैक्स प्लानिंग, मूड़ी माળખું અને कर आयोजन, ये चैप्टर 2 है जो आपका यूनिट 1 है उसका। और थर्ड यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर मार्जिनल डिसीजन एंड टैक्स प्लानिंग, संचालकीय निर्णयों और कर आयोजन। ये तीनों चैप्टर जो है वो आपके यूनिट 1 में है। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 4 जीएसटी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, जीएसटी प्रस्तावना અને એની વ્યાખ્યાઓ। આ છે તમારું यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 4। अब जाए यूनिट 3 में, यूनिट 3 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका यूनिट 3 में, और वो चैप्टर है जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट जीएसटी।
જીએસટી વિશેની સામાન્ય માહિતી. આ છે ચેપ્ટર નંબર 5 યુનિટ નંબર 3 માં. અને एंड यूनिट नंबर 4 जो है आपका वो है आपका चैप्टर नंबर 6 सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माल અને સેવાઓની પૂર્તિ. ये जो है वो आपका यूनिट 4 और चैप्टर नंबर 6 है. तो अब हम चारों यूनिट के लिए मतलब यूनिट 1 के लिए, यूनिट 2 के लिए, यूनिट 3 के लिए और यूनिट 4 के लिए जो मोस्ट आईएमपी है वो मैं आपको बता रहा हूँ. तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के लिए. यूनिट 1 में से एक क्वेश्चन बनेगा पूरा और उसमें सबसे पहले हम आईएमपी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से. चैप्टर नंबर 1 क्लासिफिकेशन एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी एंड टैक्स प्लानिंग. और उसमें से आईएमपी क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी. एक्सप्लेन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी. કંપનીનો રહેઠાણનો દરજ્જો. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન उसमें से રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ ઓફ કંપની, કંપનીનો રહેઠાણનો દરજ્જો. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન चैप्टर 1 में से सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 2013. 2013 ના કંપની ધારા પ્રમાણે કંપનીઓનું વર્ગીકરણ. ક્લાસિફિકેશન ઓફ કંપનીઝ એઝ પર કંપનીઝ एक्ट 2013. 2013 ના કંપની ધારા પ્રમાણે કંપનીઓનું વર્ગીકરણ. और उसमें से मोस्ट आईएमपी सम है. चैप्टर 1 में से मोस्ट आईएमपी सम है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, 16मो और 17मो दाखलो. तो ये तीन टॉपिक जो थे वो चैप्टर 1 में से. अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टैक्स प्लानिंग, मूड़ी माळखुं ने कर आयोजन. उसमें से थियरी का एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है एलोवेबल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. मूड़ी माळखानी रचना वखते मजरे મળતા ખર્ચાઓ. એલોવેબલ એક્સપેન્સિસ ડ્યુરિંગ ફોર્મેશન ઓફ કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર, मूड़ी माळखानी रचना वखते मजरे મળતા खर्चाओ. और उसमें से जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में अलग अलग है. मतलब क्वेश्चन एक है पर उसमें क्वेश्चन के नंबर्स अलग है. सो मैं सबसे पहले इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ. तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13. क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13. और गुजराती मीडियम में दाखला नंबर 12मो, 13मो અને 14મો. 12, 13 અને 14 આ ત્રણ દાખલા આઈએમપી છે ચેપ્ટર નંબર 2 માંથી. નાઉ ચેપ્ટર નંબર 3, માર્જિનલ ડિસિઝન એન્ડ ટેક્સ પ્લાનિંગ. संचालकीय निर्णयों અને કર આયોજન. अब उसमें से आईएमपी, अब बेसिकली उसमें थियरी भी है, सम भी है. तो अगर आप सम गिन रहे हो तो सम के साथ साथ थियरी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी. तो मैं उसमें एक थियरी का क्वेश्चन दे रहा हूँ और थियरी का क्वेश्चन वही है मार्जिनल डिसीजन. थियरी का क्वेश्चन है मार्जिनल डिसीजन, संचालकीय निर्णय. और उसमें से आईएमपी जो सारे इलस्ट्रेशन लिए मैंने બધા ઉદાહરણ લીધેલા છે અને એ ઉદાહરણ છે illustration number 1, 2, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 4, 5, 6 और 8. तो ये था यूनिट 1 का आईएमपी. ये सारा मिला के एक क्वेश्चन बनेगा आपका. एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का हो सकता है. क्वेश्चन 1 उसमें 2 क्वेश्चन दे सकते हैं, 10-10 उसमें थियरी भी ऐड कर सकते हैं. बट ये सब मिला के एक क्वेश्चन बनेगा आपका. ये था यूनिट 1. अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की. यूनिट 2 जो है आपका वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, जीएसटी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन. तो अब उसके लिए आईएमपी क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी नो क्या. सेकंड, फीचर्स ऑफ जीएसटी ની વિશેષતાઓ. थर्ड, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी ना लाभों. मैंने 3 क्वेश्चन बताए आपको. तो ये डेफिनेशन कौन कौन सी है? वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है बट उसमें से मैं आपको मोस्ट टाइम पे डेफिनेशंस बता रहा हूँ. फर्स्ट डेफिनेशंस आपको तैयार करनी है. फर्स्ट है टोटल टर्नओवर, कुल टर्नओवर. सेकंड, बिजनेस, धंधो. थर्ड,
कैपिटल गुड्स मूड़ी वस्तुओं, कैपिटल गुड्स मूड़ी वस्तुओं। 4 सर्विसेज सेवाओं। 5 गुड्स वस्तुओं। नेक्स्ट 6 मिक्स्ड सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई मिक्स पूर्ति। उसके बाद इनपुट टैक्स निर्विष्ट वेरो, इनपुट टैक्स पर रिवर्स चार्ज वर्तो चार्ज। तो ये थी डेफिनेशन जो मोस्ट टाइम की थी यूनिट 2 में से। अब इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा आपका पूरा। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 जो है आपका वो है चैप्टर नंबर आपका 5 जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट जीएसटी। अब उसमें से आईएमपी फर्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी एंड सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। जीएसटी एंड सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, जीएसटी અને કેન્દ્ર રાજ્ય નાણાકીય સંબંધો. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સેકન્ડ, જીએસટી કાઉન્સિલ એન્ડ ઇટ્સ ફંક્શન. જીએસટી કાઉન્સિલ અને તેના કાર્યો. જીએસટી કાઉન્સિલ એન્ડ ઇટ્સ ફંક્શન. થર્ડ, રોલ ઓફ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ એક્સાઇઝ એન્ડ કસ્ટમ, CBEC. Role of Central Board of Excise and Custom, CBEC. Central Board of Excise and Custom ની ભૂમિકા. And fourth question number 4, GST rate. GST નો દર. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट आईएमपी. अब लास्ट टॉपिक पे जाए, यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 6, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 4. 4 क्वेश्चन जो है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है वो 1, 2, 3 चैप्टर में से आएंगे. सेकंड क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा. थर्ड क्वेश्चन चैप्टर 5 में से, और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा. चैप्टर नंबर 6 है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवा पूर्ति. अब उसमें जो आईएमपी क्वेश्चन है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट, निर्विष्ट वेरा जमा रकम. इनपुट टैक्स क्रेडिट, निर्विष्ट वेरा जमा रकम, ये थियरी है. और उसमें से सम जो है मोस्ट आईएमपी वो मैं बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12. मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12. ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसमें से. तो फ्रेंड्स ये वीडियो में बस इतना ही. ये वीडियो में मैंने टैक्सेशन का मोस्ट आईएमपी आपको बताया. आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, चैनल सब्सक्राइब करो. आगे और भी सब्जेक्ट के आईएमपी हम ये चैनल पर रखेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.